Hello students and welcome back again to ICSE 121. So we are back with your chemistry paper. तो केमिस्ट्री का पेपर का रिव्यू दे देते हैं। मुझे बहुत इजी नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक मीडियम एवरेज अच्छा पेपर लगा केमिस्ट्री का आपका। डेफिनेटली वेरी इजी फ्रॉम योर फिजिक्स पेपर कंपैरेटिवली। अगर कंपैरिजन करें डिफिकल्टी का तो काफ़ी इजी था। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पूरे सेक्शन ए का डिस्कशन करेंगे केवल एक क्वेश्चन को छोड़कर। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 सब पार्ट 1 कार्बन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 2 में आपका आर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आर क्या है? एलिमेंट्स ऑफ टू, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 17। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दे रखा है और यहाँ पे क्या गिवन है? द हाइड्रोक्साइड ऑफ दिस एलिमेंट कैन प्रोड्यूस कितने हाइड्रोक्साइल आयन। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 इसकी वैलेंसी है, तो 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ कॉपर टू सल्फेट सोल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड एट दी नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइडेंटिफाई द इक्वेशन दैट शोज द रिएक्शन ऑफ इथेन विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रे। तो C2H6 आपका इथेन हो गया, क्लोरीन यहाँ पे मोनोक्लोरोनेशन यहाँ पे आपका हो गया और HCl आपका एक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। वाई ओनली, वाई क्या है? ये है, ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर रीता एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू 4 मेटल। शी रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल बिलो। व्हाइल नोटिंग हर ऑब्जर्वेशन शी मेड सम एरर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि बोथ 2 and 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 12 ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि है मेटल्स। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 15 लीटर 15 लीटर्स विल बी योर करेक्ट आंसर। सॉल्व करके आप देख सकते हैं, मैंने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद 3 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोपीन C3H6 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, काफी इजी था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में वो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। R क्या है? वाटर हैज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:2। गलत, ऑक्सीजन ये 2:1 होगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 वाला आपने कर लिया होगा, हेबर्स प्रोसेस यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अ कंपाउंड, यहाँ पे आपको टर्म्स बताने, कंपाउंड बताना है। अ कंपाउंड विच रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव एसिटिलीन गैस। तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बाइड। द गैस इवॉल्व व्हेन द सोडियम प्रोपेनोएट इज हीटेड विद सोडा लाइम इज इथेन। A reddish brown precipitate form when फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद एल्कली इज फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, डी का हो जाएगा आपका लोन पेयर और सी का हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है 4 3 5 1 एंड 2। ओके, नाउ आते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सब पार्ट 4 के सब पार्ट ए पे। तो पहला का हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, दूसरे का हो जाएगा ये सेकंड वाला ऑप्शन 2Br माइनस -2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे Br2 बनेगा। ठीक है, फिर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 8 ग्राम्स ऑफ, यहाँ सी का आपका 5.6 लीटर्स हो जाएगा, डी का आपका कॉपर हो जाएगा और ई का HCl हो जाएगा। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो ये आपका गिवन है ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इसका 3 मिथाइल पेंटेन यहाँ पे आपका गिवन है। अब आते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए ब्यूटेनल इजी है, पेंटोइन आप बना लिए होंगे। अब यहाँ पे देखिए आइसोमर ऑफ एन ब्यूटेन बोला है। एन ब्यूटेन क्या होता है? ये होता है आपका एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, लीनियर चेन होती है जो, फिर उसका आइसोमर बनाना है। तो इसका आइसोमर क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपने अगर बना दिया होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सेक्शन ए केमिस्ट्री का पेपर का डिस्कशन। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। आगे आने कंप्यूटर और बायोलॉजी के पेपर में आपको काफ़ी हेल्प वहाँ पे आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे।
तो जल्दी से वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। अब पेपर कैसा भी गया हो, नेक्स्ट पेपर पे फोकस करिए, इस पेपर को भूल जाइए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।